अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, मैं आफ्ताब अहमद एमयू के शोबे समाजियात का तालिब इल्म हूँ। मेरा ताल्लुक बिहार के ज़िले किशनगंज से है। समाजियात का तालिब इल्म होने की हैसियत से आपके दरमियान मुआशरे के एक अहम मसले पर कुछ बातें रखना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये इलाका किशनगंज नेपाल और मगरबी बंगाल से अपनी सरहदों को छूटा है, जिस वजह से मुख्तलिफ किस्म के लोग यहाँ के बाजारों में आते हैं और अपने कारोबारी सरगर्मियों को अंजाम देते हैं। मैं और हमारी टीम ने तकरीबन 6 महीनों से इन सरहदी इलाकों, खासतौर से पौवा खाली, दिगल बैंक से लेकर ठाकुरगंज तक के गांव से लेकर बाजारों तक का जायजा लिया है, जिसमें हमारी रिसर्च से बहुत सी चीजें सामने आई। उनमें सबसे अहम ये देखा गया कि आज हमारे नौजवान काफी तादाद में नशे के आदी होते जा रहे हैं। नशा एक खतरनाक बीमारी की तरह मुआशरे में फैलता जा रहा है। मुझे बेहद अफसोस है कि एमडी जैसे ड्रग्स का इस्तेमाल नौजवानों से लेकर छोटे छोटे बच्चों तक ने शुरू कर दिया है और न जाने कितनों ने अब तक अपनी जानें भी गंवा दी। अब मैं आपको मुखातिब कर इंतजामिया से सवाल पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार एमडी जैसे ड्रग्स की सप्लाई हो कैसे रही है और कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं। आप बताइए, क्या बगैर लोकल लीडर्स की मदद और पुलिस की ढिलाई के ये सप्लाई चैन का चलना मुमकिन है? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बगैर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के ये नामुमकिन है। अगर लोकल लीडर्स और इंतजामिया इनके खिलाफ हो जाए तो इन एमडी ड्रग्स स्मगलर्स की कमर टूट जाएगी। लिहाजा मैं किशनगंज जिले के तमाम मुखियाओं, जिला परिषद, पार्षद, मुख्य पार्षद, समिति हजरात, सरपंच तमाम से गुजारिश करता हूं कि गफलत की नींद से बेदार हों और नशे के खिलाफ एक मुहिम की आगाज करें और नौजवानों की जिंदगी और इलाके के मुस्तकबिल को बर्बाद होने से बचाएं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। श्री के ये बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य होते हैं वो मंदिर में नहीं जाते हैं, तो ये बात तो सही है कि मंदिर में नहीं जाते हैं। अगर जाते हैं तो सिर्फ हम लोग सैर सपाटे के उद्देश्य से जाते हैं, घूमने के उद्देश्य से जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं कि वहां पर क्या है। संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और तासे तो चकिया भली पीस खाए संसार। पत्थर की पूजा करने से भगवान नहीं मिलता है। आज वर्तमान में वो पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में जब धरती पर मौजूद हैं, तो फिर पत्थरों की पूजा करने से हमें क्या फायदा है, आप बताओ। तो वेदों में लिखा है क्या इस तरह की पूजा नहीं करनी चाहिए? हाँ, हमारे पवित्र सदग्रंथों में जैसे श्रीमद् देवी भागवत पुराण है, उसमें मूर्ति पूजा का पूरी तरीके से खंडन किया है कि हमें मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। वेदों में भी मूर्ति पूजा का खंडन किया है। हमारी श्रीमद् भगवत गीता में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि मूर्ति पूजा करें। जो ये मूर्ति पूजा चल रही है, ये हमारे देश में जितने भी ये धर्मगुरु हैं, ये सारे के सारे अपनी तरफ से जो मनमाना आचरण है उसको समाज पर जबरदस्ती थोपने का काम कर रहे हैं।